नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और आप सबके सामने आज उपस्थित हैं। आज मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था। स्टोरी बहुत सिंपल स्टोरी थी, लेकिन स्टोरी के अंत में राइटर ने जो लिखा वो कमाल की चीज़ें लिखी हुई थी। तो सोचे कि चलिए आज शेयर करते हैं। एक बंदा था जिसने डिसाइड किया कि मुझे वैष्णो देवी जाना है। कुछ मन्नत उसकी पूरी हुई होगी, तो उसने डिसाइड किया कि 25 मई को हमें किसी भी सूरत में वैष्णो देवी जाना है। उसके घर से वैष्णो देवी का जो डिस्टेंस था वो 400 किलोमीटर था। वो एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उसे पता चला कि किसी तकनीकी खराबी के कारण फ़्लाइट जो है काफ़ी डिले है, 6-7 घंटा। तो उसने मन बनाया कि क्यों ना हम अपनी पर्सनल कार से निकले, और अपने घर से अपने पर्सनल कार से वो निकल गया सफ़र पे। लेकिन किसी कारण से कुछ ही 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उसकी गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई और वो फिर आगे नहीं बढ़ पाया। फिर उसने सोचा मैं क्या करूं क्या ना करूं। फिर उसने ओला बुक किया। ओला बुक करने के बाद वो जा रहा था, किसी कारण से ओला भी ख़राब, मतलब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ होगा, ओला भी ख़राब हो गया। फिर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। और फिर उसने सरकारी बस ली और उससे वो जो दूरी था वो तय करना शुरू किया। लेकिन किसी कारण से वो भी आगे पंचर होने की वजह से वो भी नहीं जा पाया। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि क्या करूं क्या ना करूं। फिर वहाँ से वो लिफ्ट लेकर वो जाना शुरू किया। मतलब बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आने के बावजूद भी, प्रॉब्लम, विपरीत परिस्थितियों आने के बाद भी वो वैष्णो देवी पहुंचा और वो दर्शन किया। राइटर ने लास्ट में ये लिखता है कि मतलब एक 400 किलोमीटर की दूरी भी अगर तय करना हो तो इतना प्रॉब्लम हो तो भी लोग जो हैं किसी भी तरीके से वहाँ पहुँच ही जाते हैं। और जहाँ ज़िंदगी का मामला हो, जहाँ जीवन का मामला हो, वहाँ पे थोड़े से हर्डल्स या ऑब्स्टिकल्स अगर आते हैं तो लोग हिम्मत हार जाते हैं, या सेहत ख़राब हो चुका होता है, या सेहत ख़राब होता है, या पैसों का प्रॉब्लम होता है, या फिर परिवार के लोग अगर साथ नहीं देते हैं, या परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती है, तो हम हिम्मत हार जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, और जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते और आसानी से बोल देते हैं कि हालात जो है हमारे विपरीत थी, या परिवार के लोगों ने साथ नहीं दिया, या पैसे नहीं थे, या हेल्थ ने साथ नहीं दिया। लेकिन सब के बावजूद अगर आप बढ़ना चाहें तो आप बिल्कुल बढ़ सकते हैं। कई लोगों ने ऐसा किया है। मतलब होता ऐसा है कि जब कभी आप जब ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा, बाई रोड जब जाते हैं तो रेलवे फाटक कभी बंद होता है तो हमें 2-2 घंटे रुकना पड़ता है, कभी कभी 1-1 घंटे भी रुकना पड़ता है। लेकिन उसके बाद फिर स्पीड जो है हम पकड़ लेते हैं। कभी गड्ढे होते हैं तो कभी हम स्लो करते हैं, कभी काफ़ी फास्ट होता है, कभी स्लो चलते हैं, कभी ट्रैफिक में फंसते हैं। जीवन का रफ्तार भी बिल्कुल ऐसा ही है। कभी काफ़ी फास्ट हम होते हैं, कभी फाटक लगता है तो कभी बिल्कुल रुक जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, लेकिन कुछ समय के बाद हमें रास्ता दिखता है और हम आगे बढ़ते हैं। तो बस आगे बढ़ते रहें, और मेरी शुभकामना आप सबके साथ है। आप जो भी चाहते हो अपनी ज़िंदगी में उसे अचीव करें और आगे बढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, और कुछ अलग टॉपिक पे अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट करें, हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।